SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो कद देखना फिजूल है आसमान का। ख्वाब देखने और उसे सच कर दिखाने की संघर्ष गाथा है आज की ये टेली सीरीज, जिसके नायक हैं कल तक गुमनाम रहे चेहरे, जिनके अथक प्रयासों का किसी को पता नहीं था, जिनके तप को कोई जानता तक नहीं था, जिनकी दुनिया सीमित थी, जिनकी जिंदगी में अंधियारा था, लेकिन अपने जज्बे से, अपनी जिद से, अपने प्रताप से इन हीरोज ने वो कर दिखाया जिसकी मिसाल नहीं। 121 साल के खेल इतिहास में जो नहीं हुआ वो करिश्मा खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने कर दिखाया। इतिहास बनाने वाले ये सूरमा कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं, कितने त्याग से बनते हैं कीर्तिमान, जिन्होंने विश्व पटल पर बढ़ाया हिंदुस्तान का मान। टोक्यो ओलंपिक के उन्हीं सबसे बड़े खिलाड़ियों की कहानी जानना बेहद दिलचस्प है। टेली सीरीज उड़ान गोल्डन ग्लिम्स ऑफ इंडिया के इस एपिसोड में देखिए स्वर्ण वीर, द गोल्डन सेंसेशन। 85 साल पहले 15 अगस्त 1936 बर्लिन, जर्मनी। वो हिटलर का दौर था। खेल के नतीजे तक तानाशाह तय करने पर तुला था। बर्लिन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में नाजी अंदाज में कई देशों से सलामी दिलवाकर हिटलर ने अपना दबदबा साबित कर दिया था। हिटलर की सनक से सभी खिलाड़ी वाकिफ थे, लेकिन तानाशाह का सामना जब एक हिंदुस्तानी से हुआ तो उसका घमंड चूर चूर हो गया। वो मुकाबला हॉकी का था। मैच जर्मनी बनाम भारत का था। फाइनल 14 अगस्त को ही होना था, लेकिन लगातार बारिश से 14 अगस्त को मैच रद्द हो गया। 15 अगस्त को जब मैच शुरू हुआ तो हिटलर खुद स्टेडियम में आ धमका, जिसके बाद स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं बची। नाजी नारों से गूंजते स्टेडियम में खेल का रोमांच सारी हदें पार कर गया। मैच शुरू होने के साथ दर्शक हूटिंग पर उतर आए। तानाशाह की शह पर भारतीय टीम पर भरपूर दबाव बना दिया गया, लेकिन खेल से खिलवाड़ करना तानाशाह को भारी पड़ा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने हिटलर के होश उड़ा दिए। तनातन गोल दागकर भारतीय टीम ने मैच 8-1 से अपने नाम कर लिया और हिटलर की हेकड़ी गुल हो गई। बर्लिन ओलंपिक के ठीक 85 साल बाद इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया। टोक्यो ओलंपिक में एक बार फिर जर्मन गुरूर चकनाचूर हुआ। इस बार जर्मनी के खिलाड़ी ने हिंदुस्तानी खून को ललकारा था। जिनका नाम जोहानस वेटर है। जोहानस वेटर जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड नंबर 1 और विश्व चैंपियन खिलाड़ी है। जोहानस वेटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो 97.76 मीटर का है। खुद को तुर्रम खां समझने वाले जोहानस ने टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को सीधी चुनौती दी। मैं टोक्यो में 90 मीटर से दूर भाला फेंकना चाहता हूं। नीरज मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया। गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो ये सब भी बस होना ही था और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की, और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी सपोर्ट रही है सभी की, तो वो काफी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। ये कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस, ये जोहानस ही जाने, लेकिन नीरज चोपड़ा के लिए ये चैलेंज था। एक शानदार खिलाड़ी की तरह नीरज ने जोहानस की बातों का जवाब देने से बेहतर मैदान में खुद को साबित करना तय किया। जब टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो मुकाबले शुरू हुए तो नीरज ने हर स्टेज पर जोहानस को पछाड़ा। क्वालिफाइंग राउंड में जोहानस वेटर ने 85.64 मीटर का बेस्ट थ्रो किया, तो भारत के नीरज चोपड़ा ने 86.65 मीटर दूर भाला फेंककर जोहानस को हक्का बक्का कर दिया। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट प्लेयर है कि मैं इंडियन में दौड़ जीता हूँ, और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी
जो अपने भारतवासी जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे थे इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ बजाया है। इतना ही नहीं, अपने पूल में नीरज अव्वल थे। गोल्ड मेडल के मुकाबले में जोहानस वेटर जहां जूझते रहे, वहीं नीरज ने दूसरे थ्रो में ही खुद को विजेता साबित कर दिया था। 87.58 मीटर दूर भाला फेंकने के बाद नीरज ने दोनों बाजुओं को हवा में उठाकर जैसा जोश दिखाया, उससे नतीजे का अनुमान पहले ही लग गया था। इस दूरी को नापने का दमखम टोक्यो ओलंपिक में उतरे किसी भी जेवलिन थ्रोअर में नहीं था। न जर्मनी, न चेक रिपब्लिक और न ही पाकिस्तान के अरशद नदीम। अरशद ने तो नीरज की जीत पर जो कहा, उससे पाकिस्तान में उन्हें विलेन साबित किया जाने लगा। आखिरकार अरशद नदीम को अपना संदेश डिलीट करना पड़ा, लेकिन जीत के जश्न में भी नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। नीरज ने जोहानस के बयान पर भी कुछ कहने से इनकार कर दिया, इसलिए हर हिंदुस्तानी नीरज पर नाज कर रहा है। नीरज की कामयाबी कीर्तिमान है। ओलंपिक खेलों के इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा में इंडिविजुअल गोल्ड पहली बार भारत की झोली में आया है। पानीपत के खांदरा गांव के बाहुबली की बदौलत भारतवर्ष को झूमने का मौका मिला। जी बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है। जो हमें अपने बेटे की उम्मीद थी वो उनका खरा उतरा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा गांव मेरा खुशी के माहौल में डूबा हुआ है। पूरे गांव में जश्न का माहौल है और पूरे गांव में चुगुरदा ढोल बाजे बज रहे हैं और बड़ी खुशी की लहर है। लेकिन नीरज के साथ हादसे होते रहे। टोक्यो ओलंपिक में उनके मेडल से कई इत्तेफाक जुड़े हैं। नीरज के अथक प्रयासों के साथ लक ने भी उनका साथ दिया, वरना एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो के खेल से दूर होना पड़ जाता। साल 2019 में नीरज चोपड़ा के दाहिने हाथ में चोट लगी थी। इस चोट के चलते नीरज दोहा में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा भी नहीं ले पाए। 3 मई 2019 की तारीख नीरज चोपड़ा की जिंदगी में सबसे अहम हो गई थी। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी सर्जरी थी। अस्पताल के ऑर्थोस्कोपी एंड शोल्डर सर्विस के हेड डॉक्टर पादरीवाला ने सर्जरी के वक्त पाया कि नीरज की कोहनी लॉक है। सर्जरी में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। सर्जरी के बाद नीरज को चोट से उबरने में काफी लंबा समय लग गया। इस बीच दुनिया में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी। कोरोना ने ओलंपिक पर ब्रेक लगा दिया। खेलों का महाकुंभ 1 साल आगे टल गया। नीरज चोपड़ा के लिए 1 साल का वक्त बहुत था। उन्होंने जी जान लगा दी, यूरोप जाकर हार्डकोर ट्रेनिंग की और जब टोक्यो ओलंपिक में उतरे तो झंडे गाड़ दिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।